अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब कोर्स 2023 की आज वीडियो नंबर है 9 और आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि पिक्सआर्ट के लेटेस्ट वर्जन के अंदर जमील नूरी फ़ॉन्ट या फिर कोई सा भी फ़ॉन्ट हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किए थे पिछली वीडियो के अंदर कि तनवीर भाई आप पिक्सआर्ट का जो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुराना है, लेकिन हमारे मोबाइल फ़ोन में लेटेस्ट वर्जन है, इसमें चीज़ें चेंज है। तो इसलिए भाई आज की वीडियो के अंदर लेटेस्ट वर्जन के अंदर जमील नूरी इंस्टॉल करने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। एंड नंबर 3, आप अपनी मर्जी का कैनवस कैसे ले सकते हैं। अब लाजमी बात है, आपने चैनल आर्ट बनाना है या थंबनेल बनाना है या लोगो बनाना है, तो कुछ भी बनाने के लिए आपको एक्यूरेट साइज लेना पड़ता है। तो लेटेस्ट वर्जन के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स को एक्यूरेट साइज लेना नहीं आ रहा। तो तीनों चीजें आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। अच्छा, एक और बात यहां पर मैं मेंशन कर दूं कि अक्सर ये होता है कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं नीचे आपके कमेंट्स आ जाते हैं कि तनवीर भाई मेरा कमेंट पिन करें, मेरा कमेंट पिन करें, और मुझे भी मुश्किल होती है कि यार मैं किसका कमेंट पिन करूं। तो अब मैंने ये सोचा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो के अंदर कोई एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब जो बंदा सबसे पहले देगा, जो सही जवाब देगा, उसका कमेंट में पिन करूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर जो सवाल मैंने पूछा है ना, इसका सबसे पहले जो सही जवाब देगा उसका कमेंट में पिन करूंगा। चलते हैं जी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और सारी चीजें सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको तीन चीज़ें दिखा रहा हूँ, फाइल मैनेजर, पिक्सआर्ट और गूगल क्रोम। इन तीनों चीज़ों को हमने इस्तेमाल करना है। सबसे पहली बात तो ये जो पिक्सआर्ट का वर्जन इस वीडियो में मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये लेटेस्ट वर्जन है, ये कोई ओल्ड वर्जन नहीं है। और दूसरे नंबर पे गूगल क्रोम या कोई सा भी आपके पास ब्राउज़र है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम तो हमने ये करना है ना कि हमने जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है, चाहे वो जमील नूरी है या दूसरा तीसरा कोई सा भी फ़ॉन्ट है, अब हमने उसको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम जी उसको डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर गूगल क्रोम को मैंने ओपन किया। यहाँ पर एक वेबसाइट है जी उर्दू फ़ॉन्ट्स। आप मतलब गूगल ओपन करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे उर्दू फ़ॉन्ट्स, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब आपके सामने ये वाला फ़ॉन्ट मैं डाउनलोड करता हूँ जी, पाक नस्तलीक रेगुलर। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर वैसे बड़े ज़बरदस्त कमाल के फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर देखें जी ऊपर फाइल डाउनलोडेड, ओपन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें ऊपर आपको नजर आ रहा है पाक नस्तलीक रेगुलर। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। देखें नीचे लिखा है कांट ओपन फाइल। आपके सामने ये आता है ना, आप परेशान हो जाते हैं। भैया बेसिकली आपने यहाँ पर इसका कोई काम है ही नहीं, आपने यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है। आपने ये देखें ये जिप फाइल है, गौर से देखें ये जिप फाइल है, आपने इसको अनजिप करना है। अब इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। पहला काम हमने क्या किया कि गूगल में जाकर जो फॉन्ट हमें चाहिए था उसको हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब हमने क्या करना है, अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है। जहां पर हमने डाउनलोड किया ना उस फोल्डर को हमने ओपन करना है। तो यहां पर देखिए आपको नजर आ रहा है पाक नस्तलीक रेगुलर जिप। ये जिप है ना, इसको हमने अनजिप करना है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहां पर नीचे देखें जी एक्सट्रैक्ट ऑल, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं और यहां पर एक्सट्रैक्ट टू डाउनलोड, इसी के अंदर में इसको एक्सट्रैक्ट करता हूं, ओके करता हूं जी। तो अब देखें जी, तो यहाँ से देखें जी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। पहले देखें नीचे वाली आपको फाइल नज़र आ रही थी पाक नस्तलीक और ये जिप फाइल थी। अब ऊपर देखें आपको फोल्डर नज़र आ रहा है अनजिप। अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपका फाइल मैनेजर डायरेक्टली इसको अनजिप नहीं कर रहा तो आप भाई जाएँ प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ से रार नाम की एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लें। तो वो आपको इस तरह के जो जिप फोल्डर्स होते हैं ना, इनको अनजिप करके यहाँ से ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ना, इस तरह का फोल्डर बनाकर आपको दे देगी। तो अब इसको भी हम बंद करते हैं। दो चीज़ों का काम खत्म हो गया। अब हमने पिक्सआर्ट के ऊपर जाना है जी। पिक्सआर्ट को मैंने आपके सामने ओपन कर दिया और ये लेटेस्ट वर्जन है। नीचे देखिए यहाँ पर प्लस का आइकन है, प्लस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से चलें जी, यार मैं कोई एक कलर ले लेता हूँ, कलर बैकग्राउंड, यहाँ से मैं कोई एक कलर ले लेता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं रीसाइज कर देता हूँ। नीचे देखें जी टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप के ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ ऊपर देखें जी आपके पास जो साइज आ रहा है ना, ये आपके थंबनेल का साइज नहीं है। अगर आप थंबनेल बना रहे हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसको मैं थंबनेल का साइज दे देता हूँ। ठीक है, थंबनेल का जो सही साइज होता है वो होता है 1280 बाय 720। तो मैं यहाँ पर 720 लिख देता हूँ। अच्छा, वो जो पुरानी वीडियो मैंने बनाई थी ना थंबनेल के बारे में कुछ दिन पहले, उसमें पुराना वर्जन था पिक्सआर्ट का। आप लोग परेशान हो रहे थे कि यार हमें साइज मतलब लिखने का वो नहीं मिल रहा, कैनवस नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से आप रीसाइज कर सकते हैं। 1280 720 मैंने किया, ओके कर दिया। अब ये देखें ये एक्यूरेट साइज आ रहा है आपके थंबनेल का और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। बेसिकली आज की वीडियो में हम थंबनेल बनाना तो नहीं सीख रहे, लेकिन ये आपको मैंने साइज बता दिया कि उसको रीसाइज कैसे कर
करते हैं। दोबारा बता देता हूँ, टूल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर देखें आपको ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करके आप रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ तक बात ओके है, डन है। अब आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पर हमने कुछ लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर मैं आता हूँ टेक्स्ट, टी फॉर टेक्स्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब लाजमी बात है उर्दू में कुछ लिखना तो पड़ेगा ना। अब यहाँ पर उर्दू में मैं लिख देता हूँ जी अस्सलामु अलैकुम। आप वालेकुम सलाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यार, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, ओके जी। अब ये देखिए जी, ये मैंने अस्सलाम वालेकुम लिखा। अब इसका फ़ॉन्ट बिल्कुल अजीब सा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो एरो का निशान नज़र आ रहा है ना आपका, ये फ़ॉन्ट के साथ, ये फ़ॉन्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एरो का निशान आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने जाना है माई फ़ॉन्ट्स में, ये माई फ़ॉन्ट्स है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 2 फ़ॉन्ट्स तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा कर रखे हैं। एक है जी अलकलम ताज नस्तलीक, दूसरा है जमील नूरी, और तीसरा अब आपके सामने यहाँ ऐड करने वाला हूँ। ऊपर देखें जी ऐड फ़ॉन्ट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहां से ऐड फ़ॉन्ट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और उस फोल्डर में जाना है, ठीक है, जिसमें आपने डाउनलोड करके अनजिप किया था। तो मैं यहां से उस फोल्डर में जाता हूं जिस फोल्डर के अंदर मैंने ये फ़ॉन्ट डाउनलोड किया था और अनजिप किया था। अनजिप फाइल आपको चाहिए। तो यहाँ पर देखें जी आपके सामने पाक नस्तलीक का फोल्डर मैंने ओपन करके रखा है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये अनजिप किया हुआ फोल्डर है। जो जिप फोल्डर है ना वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा, पहले आपने उसको अनजिप करना होगा, जो आपके सामने मैंने किया है। तो पाक नस्तलीक के ऊपर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ जी। चल भाई डबल क्लिक हो जा। ये मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखें पहले ये नीचे वाले 2 आपके सामने फ़ॉन्ट्स थे, अब ये ऊपर पाक नस्तलीक का फ़ॉन्ट भी आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जी, तो अब देखें जी ये अस्सलामु अलैकुम आ गया। अब देखें यहाँ पर मैं दोबारा अपने फ़ॉन्ट्स में जाता हूँ, माय फ़ॉन्ट्स में, तो पहले यहाँ पर 2 फ़ॉन्ट्स थे, अब 3 आ गए। जमील नूरी मैंने पहले से डाल के रखा था। तो आपके सामने जी जमील नूरी या जो भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए इस तरीके से डाउनलोड करके आप पिक्सआर्ट के लेटेस्ट वर्जन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखें ये जो लेटेस्ट वर्जन है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। अब जैसे जी अस्सलामु अलैकुम मैंने लिखा, अस्सलाम और अलैकुम के दरमियान ये इतना सारा गैप है। अब आप इसको कम भी कर सकते हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। नीचे सारे बाकी तो वही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिंग के नाम से नया फीचर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखें कैरेक्टर के दरमियान जो स्पेस है ना, ये देखें आप इसको कम कर सकते हैं। बढ़ाना चाहें तो ये ले भाई, अस्सलाम और अलैकुम को बहुत दूर दूर हमने कर दिया, लेकिन भाई हम प्यार बांटने वाले लोग हैं तो हम इनको करीब करते हैं। ये देखें जी ये। अच्छा अगर ऊपर नीचे 2 लाइनें लिखी होंगी ना, तो आपने ये नीचे वाली लाइन को इस्तेमाल करना है कि ऊपर की पूरी लाइन और नीचे की पूरी लाइन के दरमियान ऊपर नीचे का जो गैप है उसको कम ज्यादा करने के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ तो 2 लाइनें हैं नहीं है, बाकी यहाँ पर सारे वही वाले फीचर हैं। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है लेटेस्ट वर्जन के अंदर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो चलें ये फटाफट मैं एक पिक्चर लेके आता हूँ ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करके। तो ये देखें जी ये पिक्चर मैं ले आया हूँ, मेरी बेटी शाल है उसकी पिक्चर है। अब इसके अंदर जो ज़बरदस्त फीचर है ना बैकग्राउंड रिमूव करने का, ये बड़ा अपडेटेड मतलब फीचर है यार, बड़ा ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको नज़र आ रहा है रिमूव बीजी मीन्स बैकग्राउंड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब देखिएगा इस पिक्चर का बैकग्राउंड कितना सफाई के साथ मतलब रिमूव होता है यार, मज़ा आ गया। वो कहते हैं ना चस आ गई, आपको भी चस आ जाएगी। ये देखें यार कितना ज़बरदस्त तरीके से इसने रिमूव करके दे दिया बैकग्राउंड को। और अब इसका साइज़ आप छोटा बड़ा यहाँ से जो भी मतलब आप करना चाहें, जहाँ मर्जी रखना चाहें, यहाँ रख दें जी, यहाँ रख दें, इस तरफ रख दें। ये पिक्चर ऐसी है टेढ़ी खड़ी हुई है तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। और ये आपका अस्सलामु अलैकुम जो हमने लिखा था, इसका साइज़ में थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये देखें जी दोनों चीज़ें आपको मैंने, बल्कि 3 चीज़ें आज की वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिली है। नंबर 1 कि पिक्सआर्ट के लेटेस्ट वर्जन के अंदर जमील नूरी या कोई सा भी फ़ॉन्ट आपने कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। नंबर 2 कि किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड कितनी आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। एंड नंबर 3 कि आपने कैनवस का जो साइज़ लेना है वो किस तरीके से लेना है। तीनों चीज़ें लेटेस्ट वर्जन के अंदर मैंने आपको सिखा दी है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सॉरी एक चीज़ मैं बताना भूल गया, कुछ लोगों ने कहना है तनवीर भाई आपने सेव तो किया नहीं है। ऊपर देखें ये गुड का निशान है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके दोबारा एरो के निशान के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको जस्ट सेव कर देना है। और नीचे देखें 2 ऑप्शन है, सेव अपलोड, तो मैं यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ जी। सेव के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से डन के ऊपर क्लिक किया, तो अब ये पिक्चर आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में आ चुकी है।
तो ये देखें जी, ये पिक्चर हमारे मोबाइल फ़ोन की गैलरी में आ चुकी है, यानी कि ये थंबनेल हमारे पास आ चुका है। लेटेस्ट वर्जन वाकई बड़ा कमाल का है पिक्सआर्ट का यार, इसको लाजमी इस्तेमाल करें। मैं कहता हूँ यार ये प्रोफेशनल एप्लीकेशन है, थंबनेल बनाने के लिए, चैनल आर्ट बनाने के लिए, लोगो बनाने के लिए, जो कुछ भी आप बैनर शैनर बनाते रहते हैं उन सारे कामों के लिए यार पिक्सआर्ट का लेटेस्ट वर्जन बहुत कमाल का है। और पिक्सआर्ट ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, आपको पता है मैं पेड प्रमोशन वाली वीडियोज़ बनाता ही नहीं, तो मुझे ये लोग पैसों की ऑफर भी क्यों करेंगे। एनीवेज, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो सवाल ये है कि इस वीडियो के अंदर मैंने एक बच्ची की पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव किया है, आपने मुझे इस बच्ची का नाम बताना है क्योंकि नाम वीडियो के अंदर मौजूद है।